नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024 क्लास 11th के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम सोशल साइंस के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में है और यहाँ पे हिंदी में, तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आए उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है इस प्रकार से है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। लोकतंत्र का आधार विचार विमर्श और समझौते का विचार है। लोकतंत्र की उपयोगिता इसमें लगने वाले समय से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। यहाँ फिर से दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसमें जो है पहला कथन है भारतीय किसान शस्य प्रारूपों में विविधता ला रहे हैं। दूसरा कथन है नकदी फसलें जोखिम रहित और लाभप्रद है। तो यहाँ पर सही विकल्प अगर हम चुनते हैं तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इस प्रकार तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 में नीचे फिर से दो कथन है। ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण अचानक होने वाले आंदोलनों और क्रांतियों का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। निम्न को समय अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो इसमें देखिए कौन सा घटना पहले हुआ था। पहले इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, फिर उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था। उसके बाद जो है अलूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी और उसके बाद लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। 55 में किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। तो चलिए मिलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेयरी उद्योग। उसके बाद क्या है, तृतीयक क्षेत्रक, तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, ये हो जाएगा बैंकिंग से संबंधित है। मनरेगा क्या है, काम का अधिकार, और औद्योगिक क्षेत्रक चीनी मिल। तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 फिर से मिलाने के लिए है। तो चलिए मिलाते हैं और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ONGC ये हो जाएगा तेल तथा गैस। फिर उसके बाद पवन हंस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं ये पवन हंस से हो जाएगा। चलिए इसको फिर से कर देते हैं। ये हो गया आपको तीसरा, पवन हंस क्या हो जाएगा, इसको मिला देते हैं। ये हो गया तेल तथा, ये हो जाएगा चौथा विकल्प। और उसके बाद ये NHAI हो जाएगा दूसरा विकल्प। और ये हो गया मेट्रो चैनल भारतीय डाक तंत्र। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 में है चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्षा के साथ गर्म जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ। निम्न में से गलत कारकों को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आर्द्र जलवायु। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न को पढ़कर सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारकों की पहचान कीजिए। तो इसका जो नैतिक कारक हो जाएगा केवल A और D। उस संगठन का नाम बताए जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा WTO। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 62 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न राज्यों में से कौन से राज्य को विशेष शक्तियां प्राप्त है। तो ये हो जाएगा असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए फिर से यहाँ पे एक कथन, अभी कथन दिया गया है और दूसरा कारण।
तो यहाँ पर अभिकथन में विकासशील देश सरकार को अनिवार्य न्यूनतम सेवाओं में निवेश करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन एवं जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 का सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। 65 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 65 देखिए काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन में 4 अंक होते हैं, यानी 400 अंक का परीक्षा होता है, ठीक है श्रेष्ठा में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का दूसरा ऑप्शन सही होगा भारत रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। एक राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं के महत्व, स्थापित संस्थाओं और प्रथाओं और जल्द परिवर्तन की तुलना में धीरे धीरे विकास पर बल देता है, उससे पहचानिए। ये हो जाएगा रूढ़िवादी, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में है जलोढ़ मृदा की आयु के आधार पर वर्गीकरण करना है हमें, तो ये हो जाएगा खादर और भांगर। चलिए क्वेश्चन 69 में है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में डैश कहा जाता है, तो इसको झूम कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में है 70 का जो है ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 70 का ये पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कालक्रम के अनुसार अगर इसको लिखेंगे तो ये चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सही क्रम दें, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में भारत माता का प्रथम चित्र किसने बनाया था, आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 74 नंबर में इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। आगे जीके का प्रश्न है, तो अगले वीडियो में हम जीके का प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, किस टाइप के वीडियो चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बता देते हैं। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, हुकुम का पत्ता निकालेंगे तो 4 पत्ते होते हैं ना सब चीज का, तो टोटल 52 पत्ता होता है। तो क्या हो जाएगा 4/52 हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना हमें। तो इसको अगर हम सोल्व करें टोटल हो गया 13 मतलब 52। सब चीज का 4-4 गो पत्ता होता है ना। तो हुकुम का जो होता है तो वो 13 होगा, तो 13 चौके 52, ये हो जाएगा 1/4। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।